आहान सिर्फ गिल खानदान का निकम्मा घर जमाई नहीं था। क्या यह कोई मजाक था? इस सच्चाई के बारे में गिल फैमिली ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आहान रायजादा इंडिया के ही नहीं, एशिया के सबसे अमीर आदमी आदित्य रायजादा का नाजायज बेटा, उनके बिजनेस और प्रॉपर्टी का सक्सेसर बनने वाला था। विक्रम के उस ऑफर को सुनकर आहान के चेहरे पर कोई भी हलचल नहीं हुई। उसने एक पल भी बिना सोचे विक्रम से बहुत ही फर्म अंदाज में कहा, आपका ऑफर और इस 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को मैं रिजेक्ट करता हूं। मैं जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं। उम्मीद करता हूं कि अब से हमारी मुलाकात नहीं होगी। आपके बॉस और मेरे पापा को मेरा यह फैसला बता दीजिएगा। अपना यह डिसीजन बिना किसी हिचकिचाहट के सुनने के बाद विक्रम का जवाब सुने बगैर ही आहान वहां से जाने लगा। अपने खानदान और परिवार के साए से दूर आहान यहां शिमला में एक घर जमाई बनकर क्यों रहता था, ये कोई नहीं जानता था। जिसे औकात, स्टेटस, लायकी के ताने दिए जाते थे, वो आहान असल में गिल खानदान से कई गुना अमीर और बड़े स्टेटस का था। मगर इस बात का ना ही उसे कोई गुरूर था और ना ही कोई घमंड। अपना जवाब देने के बाद आहान जाने के लिए निकला तो था, मगर विक्रम इतनी आसानी से हार कहां मानने वाला था। यंग मास्टर, क्या आप अब भी पुरानी बातों की वजह से नाराज हैं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं, मगर आपके पापा को सब के लिए बड़ा पछतावा है। क्या आप उन्हें माफ करके दूसरा मौका नहीं दे सकते? इस सवाल को सुनते ही आहान पीछे मुड़ गया और उसने एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान के साथ विक्रम को देखा। अच्छा सवाल है। वैसे क्या आपने ये सारी बातें मेरी मां से कहने की कोशिश की थी? उस दिन उनके मरने से पहले अगर वो ये सब सुन लेती तो शायद उनके दर्द, उनकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाती और शायद वो आदित्य रायजादा को माफ भी कर पाती। मगर अफसोस, मुझ पर यह सब काम नहीं करेगा। आपको थोड़ी देर हो गई है। आप और आपकी बॉस कुछ ज्यादा ही लेट हो गए हैं। आहान ने आंखों के सामने अपनी मां को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा था। तब ना ही किसी ने उनकी मदद की थी और ना ही आहान को किसी का सहारा मिला था। आहान ने किसी लाचार की तरह अपने ही पापा से अपनी मां की जान बचाने की भीख मांगी थी। लेकिन तब आदित्य रायजादा को मीटिंग से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी और आहान की मां बुखार से तड़प कर उसे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर गई थी। उस दिन से लेकर आज तक आहान अकेला था, मगर अब जब उन पर बिजनेस संभालने के लिए किसी को ढूंढने की नौबत आई थी तो वो आहान के पास आए थे। तो क्या आप जिंदगी भर ऐसे ही किसी छोटे शहर में नौकरी करना चाहते हैं? विक्रम ने अब तक कोशिश नहीं छोड़ी थी। आहान ने बहुत ही डिटरमाइंड होकर जवाब दिया था, पापा के पास घर वापस लौटने से बेहतर तो यह होगा कि मैं मर जाऊं। यह कहकर आहान वहां से चला गया। आफ्टर ऑल उसे शनाया को भी तो ढूंढना था। पता नहीं शौर्य की बातों से परेशान होकर वो कहां चली गई थी। विक्रम रायजादा भी क्या कर सकता था? वो आहान को जाते हुए देख रहा था। वहां से निकलने के बाद आहान ने शनाया को बहुत ढूंढा। सब कुछ सही चल रहा था। ये विक्रम कहां से आ गए? ये शनाया भी नहीं मिल रही। क्या मुसीबत है? आहान ने अपने आप से ही कहा। तभी आहान की नजर एक चोटी की एज पर खड़ी शनाया पर पड़ी और वो घबरा गया। शनाया! आहान ने चिल्लाकर अपनी वाइफ को पुकारा और भागकर उसके पास जाने लगा। शनाया, अब आप क्या कर रही हैं? अगर आपको कुछ हो जाता तो? क्या आप ठीक हैं? आहान के चेहरे पर परेशानी जाहिर थी। शनाया ने उसे काम डाउन करते हुए कहा, आहान, क्या हुआ है? मैं ठीक हूं। वो हवा की वजह से तुम्हारा जैकेट खाई में गिर गया। मैं उसे ही देख रही थी। मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं कर रही थी। मैं इतनी भी इमैच्योर नहीं हूं। ये जानकर के शनाया ठीक है, आहान की जान में जान आई। उसने शनाया से कहा, जैकेट ही तो है, मैं अगले महीने नई ले लूंगा। चलिए अब हम लंच पर चलते हैं। पापा और बाकी सब भी हम दोनों का वेट कर रहे होंगे।
शनाया ने आहान की बात पर हामी भर दी और दोनों होटल की तरफ जाने लगे। चलते हुए शनाया के दिमाग में एक सवाल आया और उसने कहा, तुम्हें कैसे पता कि पापा आ रहे हैं? पापा ने मुझे तो कहा था कि उनकी मनाली में मीटिंग थी। आहान ने कैजुअल अंदाज में कहा, यहां आने से पहले मैंने उन्हें दवाइयां लाने का याद दिलाने के लिए कॉल किया था, तभी बात हुई थी। वो रास्ते में ही थे। आहान की बात सुनकर शनाया दंग रह गई। उसने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, मेरे पापा का इतना ख्याल तो मैं भी जानकर नहीं रख पाती हूं। अक्सर ये सवाल मुझे परेशान करता है कि शहर के सारे अमीर, वेल सेटल्ड, बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए और अच्छे खानदान के लड़कों को छोड़कर पापा ने मुझे इस गुड फॉर नथिंग गरीब लड़के को मेरे लिए क्यों पसंद किया। मगर उन दोनों का अपना अलग बॉन्ड है और भले ही मुझे वो पसंद नहीं था, मगर आहान बहुत ही केयरिंग और अच्छा लड़का है। शनाया मन ही मन में आहान की तारीफ कर रही थी, लेकिन उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था। तभी शनाया का फोन बजा और उसका ध्यान आहान से हट गया। शनाया ने देखा उसकी मॉम कॉल कर रही थी, तो उसने तुरंत कॉल उठा लिया। हेलो मॉम, हम आ ही रहे हैं, बस रास्ते में हैं। मगर उसने फोन की दूसरी तरफ से जो कुछ भी सुना, उसके बाद शनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप परेशान मत होइए, मैं अभी आ रही हूं। शनाया ने पैनिक करते हुए कहा। एक ही सेकंड में उसकी आंखें नम हो गई। आहान, वो पापा का एक्सीडेंट हो गया है। आहान को भी सुनकर शॉक लगा, मगर उसने शनाया को कंफर्ट किया और दोनों तुरंत हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही शनाया ने देखा कि इमरजेंसी वार्ड के बाहर उसकी मॉम मिसेस यामिनी गिल रोते हुए बैठी थी। शनाया भागकर उनके पास आ गई और उन्हें गले लगाकर बोली, मॉम ये सब कैसे हो गया? अब पापा कैसे हैं? क्या उन्हें बहुत चोट आई है? ये सारे सवाल करते हुए शनाया की हालत बहुत बुरी हो रही थी। यामिनी गिल ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उससे बोली, शनाया, तुम्हारे पापा की हालत बहुत बुरी है। मैंने जब देखा उनके चेहरे से बहुत खून बह रहा था। डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं। पता नहीं कहां से किसी ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और उनका एक्सीडेंट हो गया। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? ये सब सुनते हुए शनाया भी अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। आहान ने शनाया और यामिनी को कंफर्ट करने की कोशिश करते हुए कहा, आप दोनों टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आहान खुद सदमे में था कि पापा के साथ अचानक से ये सब कैसे हुआ था, मगर इस वक्त उसे शनाया और यामिनी का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी लग रहा था। वो कहां जानता था कि मिसेस यामिनी गिल इस बात का अलग ही मतलब निकालने वाली थी। यामिनी गिल आहान की तरफ गुस्से में देखते हुए बोली, ठीक हो जाएगा? कैसे होगा? तुम्हें हमारा दुख क्या पता होगा? किसी को कुछ भी हो जाए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और तुम कह रहे हो कुछ नहीं होगा। आहान ने जब ये सब सुना तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने लगा। आहान ने यामिनी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मॉम, मेरी बात का यह मतलब नहीं था। मगर मिसेस यामिनी गिल ये सब कहां सुनने वाली थी। उन्होंने आहान से कहा, मुझे मॉम मत बुलाओ, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। जब से तुमने शनाया से शादी की है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पता नहीं शेखर ने क्या सोचकर तुम्हें शनाया के लिए चुना। ये सब सुनने के बाद हमेशा की तरह आहान की बोलती बंद हो गई। वो खुद भी इस बात का जवाब नहीं दे पाता था। जब शनाया ने देखा कि बातें बिगड़ रही थी, तो उसने बीच में पड़ते हुए कहा, मॉम, आप आहान को इस सब का जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हैं? उसने कुछ नहीं किया है। अब यहां पर झगड़ा नहीं करते हैं, प्लीज। आज दूसरी बार शनाया ने आहान की तरफदारी की थी और आहान इससे हैरान हो गया था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। शनाया की बात से यामिनी इत्तेफाक नहीं रखती थी, इसलिए वो कुछ कहना चाहती थी। मगर तभी इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर ने बाहर आते हुए कहा, यहां पर पेशेंट शेखर गिल की फैमिली कौन है?
ये सुनते ही यामिनी और शनाया डॉक्टर के पास चले गए। हम हैं, आप कैसे हैं वो? शनाया ने पूछा। डॉक्टर ने जवाब में कहा, पेशेंट की हालत थोड़ी क्रिटिकल है, बहुत ब्लड लॉस हो गया है, उन्हें बचाना है तो हमें जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। यह सुनते ही आहान भागकर डॉक्टर के पास आया और बोला, जी प्लीज जल्द से जल्द सर्जरी शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने आहान को एक फॉर्म पकड़ाया और बोले, ओके, हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, आप ये फॉर्म और फीस काउंटर पर जमा कर दीजिए। ये सुनते ही आहान ने जल्दबाजी में हामी भरी और फॉर्म लेकर काउंटर की तरफ चला गया। जल्द ही फॉर्म फिल करने के बाद जब आहान ने रकम के बारे में पूछा तो उसके पैरों तले जमीन ही सरक गई। इस सर्जरी के लिए आपको 15 लाख रुपए जमा करने होंगे। आप कार्ड से ट्रांजैक्शन करेंगे या फिर चेक से? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। 15 लाख सुनकर आहान के होश उड़ गए थे। इतने पैसे तो उसके बैंक अकाउंट में भी नहीं थे। यहां तक इतने जल्दी तो शनाया भी इतना पैसा जमा नहीं कर सकती थी और ना ही कोई रिलेटिव उसकी मदद करने वाला था। जब आहान परेशान होकर कुछ सोच रहा था तभी पीछे से उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। यंग मास्टर, क्या आपको पैसों की जरूरत है? आहान ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई और नहीं, विक्रम खड़ा था। विक्रम को देखकर आहान कंफ्यूज हो गया। विक्रम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। 15 लाख रायजादा फैमिली के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है और आप तो एशिया के सबसे बड़े अमीर खानदान के वारिस हैं। जब आहान ने विक्रम रायजादा से इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन सुनी तो वो कुछ समझने लगा। आहान ने नाराज लगते हुए विक्रम से पूछा, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? मगर जब तक आहान ने अपनी बात पूरी की उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया और वो एकदम से पैनिक करने लगा। आहान ने इंपल्स में आकर विक्रम का कॉलर पकड़ते हुए सवाल किया, कहीं इस एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा और आदित्य रायजादा का तो कोई हाथ नहीं? क्या तुमने सच में ऐसा किया है? सच बताओ। ये सुनते ही विक्रम के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने आहान के सवाल का टेढ़ा जवाब देते हुए कहा, वैसे ये पॉसिबिलिटी सही है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बॉस सही थे। आप सच में बहुत स्मार्ट हैं, सब कुछ अपने आप ही समझ जाते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। यह सुनकर आहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। एक ही वक्त वो कई सारे इमोशंस फील कर रहा था। विक्रम और उसके पापा के इस हरकत पर गुस्सा, शेखर गिल को तकलीफ पहुंचाने का गिल्ट और कुछ भी न कर पाने के लिए शर्मिंदा। आहान ने परेशानी में आकर विक्रम का कॉलर छोड़ दिया। विक्रम ने अपनी बात को कंटिन्यू किया, यंग मास्टर, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप तो इस पूरे हॉस्पिटल को खरीद सकते हैं, तो आपका क्या प्लान है? आहान इस सवाल के पीछे छिपे असली मतलब को समझ रहा था। अगर वो हां कह देता तो उसे रायजादा परिवार का एहसान लेना पड़ता और इस जन्म में आहान ऐसा नहीं होने देने वाला था। वो विक्रम को इग्नोर करके इमरजेंसी वार्ड की तरफ जाने लगा। मैं किसी की कोई मदद नहीं लेना चाहता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। शेखर पापा ने हमेशा मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया है। एक वही हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं और आज मेरी ही वजह से उनकी हालत। भले ही मुझे शर्मिंदा होना पड़े, मैं शनाया से पैसे मांग लूंगा, लेकिन मुझे रायजादा खानदान की कोई मदद नहीं चाहिए। आहान ने अपना फैसला कर लिया। शनाया से पैसे मांगने इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गया। तभी उसने कुछ आवाजें सुनी और उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। ये आवाज आहान की सासू मां मिसेस यामिनी गिल की थी। वो शनाया से कह रही थी, शनाया, अब बस, बहुत हो गया। 3 साल पहले शेखर के कहने पर तुमने उस 3rd क्लास लड़के से शादी कर ली थी, लेकिन अब मैं तुम्हें इतने दुख में नहीं देख सकती। अब बस एक ही रास्ता है, डिवोर्स। तुम उस आहान को डिवोर्स दे दो। डिवोर्स की बात पर शनाया का क्या जवाब होगा? क्या वो मान जाएगी? अब आहान क्या करेगा? वो सर्जरी के लिए कहां से पैसे लाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए